हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व यअमुरून बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफ़रूह वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिन आयात को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 114 और आयत नंबर 115 है। इससे पहले अगली आयत के अंदर हम मोमिनीन की 2 सिफतें सुन चुके हैं। अब यहाँ अगली कुछ सिफतें मोमिनीन की बयान हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली कुछ आयतों में जैसे कि पहले जिक्र किया था वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम, कि अगर अहले किताब ईमान ले आते लकाना खैरल लहुम तो उनके लिए बेहतर था, मगर मिनहुमुल मुमिनून उनमें से कुछ ही ईमान लाए, व अक्सरुहुमुल फासिकून और अक्सर लोग नाफरमान थे। तो जो अक्सर नाफरमान थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नाफरमानों का उन काफिरों का पहले उनके अहवाल बयान फरमाए और फिर उनके अहवाल बयान फरमाने के बाद उनका अंजाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। अब जो मोमिनीन अहले किताब में से ईमान ले आए, मोमिन हो गए, तब जो नहीं लाए थे वो लोग उन्हें सताने लगे और उनकी मजम्मत करने लगे। तो अहले किताब के कुफ्फार का तो अल्लाह ने जिक्र फरमा दिया, अब मोमिनीन का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ से जिक्र फरमाया है उनकी तारीफ बयान करते हुए, क्योंकि अहले किताब के वो कुफ्फार इन्हें सताते थे, ज़बानी तीर नश्तर चलाते थे और उन्हें तकलीफ देते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब के उन मोमिनीन की तारीफ बयान करते हुए कुछ सिफतों को बयान फरमाया। तो कुछ 2 सिफतें हम कल सुन चुके कि वो लोग रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज में क़याम करने वाले हैं और रात के हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं। ये 2 सिफतें कि वो रात में नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, ये हम सुन चुके हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ से कुछ सिफतें बयान फरमाए। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व यअमुरून बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। ये अल्लाह पर और आखिरत के दीन पर ईमान रखते हैं, ये तीसरी सिफत है। 2 हम सुन चुके, तीसरी सिफत यह है कि ये अल्लाह पर और आखिरत के दीन पर ईमान रखते हैं। व यअमुरून बिल मअरूफ और भलाई का हुक्म देते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर और बुराई से मना करते हैं। व युसारिऊन फिल खैरात और नेक कामों में जल्दी करते हैं। और ये लोग अल्लाह के खास बंदों में से हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन और अल्लाह के खास बंदों में से हैं। तो गुज़िश्ता आयत और इस आयत में मजमुई तौर पर ईमान वालों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 9 सिफतें बयान फरमाई। रात को इबादत में क़याम करना, पहली सिफत कि रात को उठकर इबादत के लिए
क़याम करना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा रात का एक हिस्सा इबादत में गुजारना, चौथा रात के वक्त कुरान की तिलावत करना, पांचवा अल्लाह ताला और आखिरत पर कामिल ईमान रखना, यानी अल्लाह पर भी और आखिरत यानी क़यामत के दिन पर भी मुकम्मल ईमान रखना। नंबर 6 नेकी का हुक्म देना। सातवीं सिफत है बुराई से मना करना, और उनकी 8वीं सिफत है नेकियों में सबकत ले जाना। वयुसारिऊना फिल खैरात, जल्दी करते यानी सबकत ले जाती है, नेकियों में सबकत ले जाना। 9वीं सिफत है नेकी को इख्तियार करना। एक कामिल ईमान वाले की भी यही औसाफ होने चाहिए। यानी ये जो 9 औसाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए उन मोमिनीन के, तो अब एक मोमिन जो कामिल मोमिन होने के लिए हर मोमिन के अंदर ये 9 औसाफ होने चाहिए, मोमिन कामिल के अंदर। अल्लाह ताला हमें कामिलीन में दाखिल फरमाए। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरू वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन। और ये लोग जो नेक काम करते हैं हरगिज इनकी नाकदरी नहीं की जाएगी। जो नेक काम करते हैं उनकी नाकदरी नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें उनका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और अल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डरने वालों को जानता है। यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों से कहा था कि तुम दीन इस्लाम कबूल करके खसारे में पड़े, तो अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दी कि वो तो बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल में बुलंद दर्जात के मुस्तहिक हुए हैं। यानी वो जो अहले किताब में से कुछ लोग ईमान ले आए थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम है, उसैद बिन सईद है, सालबा बिन सईद है, असद बिन उबैद है और उनके साथी वगैरह, तो ये यहूदी उन्हें सताते थे और कहते थे कि ये हम में सबसे बुरे थे जो अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगे। तो उन लोगों को, जो यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों से कहा था कि तुम दीन इस्लाम कबूल करके खसारे में पड़े, तो अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दी कि वो तो बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल में बुलंद दर्जात के मुस्तहिक हैं जो ईमान ले आए हैं, और वो तो अपनी नेकियों की जजा पाएंगे, जबकि यहूदियों की गुफ्तगू बेमाना है। यानी ये जो बातें कर रहे हैं कि तुम खसारे में हो, तुम नुकसान में हो, तो इनकी बातें बेमाना है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की आमाल और नेकियों की पूरी जजा देने वाला है। अब देखें कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरी सिफत ये बयान फरमाई, युमिनून बिल्लाही वल यौमिल आखिर, तो ये तीसरी सिफत ये क्यों बयान फरमाई कि अल्लाह पर ईमान लाना और क़यामत के दिन पर ईमान लाना? क्योंकि क़याम, अगली जो 2 सिफतें हैं, रात के वक्त में क़याम करना और रात के वक्त में अल्लाह की आयतों की तिलावत करना, ये तो यहूदी भी करते थे। तो कोई ये वहम किसी का, यानी कोई ये न सोचे या किसी का जहन उस तरफ न जाए कि वहां यहूदियों की तारीफ बयान की गई है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वहम को दूर करने के लिए तीसरी सिफत ये बयान फरमाई, युमिनून बिल्लाही वल यौमिल आखिर। ये वो मोमिनीन जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, ताकि ये वहम न किया जाए कि उस आयत में यहूदियों की तारीफ है। यानी अगली आयत में जो 2 सिफतें बयान फरमाई कि रात के वक्त में क़याम करते हैं, अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, तो यहूदी भी करते थे, रात में तहज्जुद भी पढ़ते थे और तौरात की तिलावत भी करते थे। तो कोई ये ना समझे कि उनकी तारीफ की गई है, बल्कि अल्लाह ने यहाँ मोमिनीन की तारीफ बयान की गई है। यहाँ वो मोमिनीन हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं। ये वहम न किया जाए कि उस आयत में यहूदियों की तारीफ है, क्योंकि यहूदी भी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और रात को उठकर तौरात की तिलावत करते थे।
तो इस वहम को दूर करने के लिए फरमाया कि वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। यानी जो मोमिनीन रात में उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं, वो तो अल्लाह पर भी कामिल ईमान रखते हैं और आखिरत भी कामिल ईमान रखते हैं। अब अगर ये एतराज किया जाए कि यहाँ रसूल पर ईमान लाने का तो जिक्र ही नहीं, तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान तब सही होगा जब उसकी तमाम आयतों पर ईमान लाया जाए। यानी कोई ये कह सकता है कि यहूदी भी तो अल्लाह को तो मानते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे, तो यहाँ ये कहाँ जिक्र है कि सरकार पर ईमान लाया जाए? यहाँ तो अल्लाह ही का जिक्र है। तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम आयतों पर ईमान लाया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम आयतों पर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि। सब ईमान लाए अल्लाह पर, उसके सब फरिश्तों पर, उसके सब रसूलों पर, उसकी सब किताबों पर, और ये कहते हुए कि हम ईमान लाने में उसके रसूलों के दरमियान किसी में फर्क नहीं करते। तो अल्लाह पर ईमान तो तब सही होगा जब अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाया जाए, उसकी तमाम किताबों पर ईमान लाया जाए। और यहूदी तो कुरान का भी इनकार करते थे और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इनकार करते थे, बल्कि वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ईमान नहीं लाए थे। तो तमाम रसूलों पर तो उनका ईमान ही नहीं था, तो अल्लाह की तमाम आयतों पर ईमान कैसे हुआ? जब अल्लाह की इस आयत पर उनका ईमान नहीं, तो अल्लाह पर ईमान सही नहीं हुआ। तो सब ईमान लाए अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, ये कहते हुए कि हम रसूलों में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। और बिलखुसूस कुरान में अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया हुजूर की इत्तिबा के लिए, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। जो लोग इत्तिबा करते हैं उस रसूल नबी उम्मी की, जिसको वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। ये तौरात और इंजील में भी अल्लाह ने इनका जिक्र फरमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के दलाइल अल्लाह ने तौरात में भी जिक्र फरमा दिए थे और वो पढ़ चुके थे। तो बिलखुसूस सरकार का भी अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया। और यहूदी तमाम रसूलों पर ईमान नहीं लाए थे, उनका हजरत ईसा की रिसालत पर ईमान न था, बिलखुसूस वो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुनकिर थे, इसलिए उनका अल्लाह की तमाम आयतों पर ईमान न हुआ। जब अल्लाह की आयतों पर ईमान न हुआ तो अल्लाह पर ईमान न हुआ। अल्लाह पर ईमान उसी वक्त होगा जब अल्लाह की हर हर आयत पर ईमान लाया जाए, अल्लाह के हर हर रसूल पर ईमान लाया जाए। और उनका तो बाज रसूलों पर ईमान नहीं था और अल्लाह की तमाम आयतों पर भी ईमान नहीं था, तो इसलिए उनका अल्लाह पर ईमान न हुआ। लिहाजा इसमें ईमान वालों की जो सिफात जिक्र की गई है उससे यहूदी मुराद नहीं हो सकते। अब इससे वो वहम दूर हो गया। जो ये सोचना, कोई अगर वहम या किसी की फिक्र इस तरफ जा रही है कि इससे यहूदी मुराद है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सिफत बयान फरमाकर उस वहम को दूर फरमा दिया। अब यहाँ पर जो चौथी सिफत है, वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, चौथी सिफत ये बयान फरमाई कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। मोमिनीन की चौथी सिफत क्या बयान फरमाई? नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। अब इंसान का पहला कमाल ये है कि उसके अकायद सही हों और उसके आमाल साले हों। एक इंसान का
कामिल इंसान के लिए उसका पहला कमाल ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो उसके अकाइद सही हो और उसके आमाल भी सही हो, और दूसरा कमाल उसमें यह होना चाहिए कि वो खुद कामिल होने के बाद दूसरे नाकिसों को भी कामिल बनाए। एक इंसान के खुद के अकाइद सही हो और आमाल भी सही हो, और खुद कामिल होने के बाद दूसरे जो नाकिस हैं यानी उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, उनको भी कामिल बनाए। यानी क्या करे, जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, क्या ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। सो इंसान के लिए जरूरी है कि वो खुद कामिल होने के बाद दूसरे नाकिसों को कामिल बनाए। दूसरे नाकिसों को कामिल कैसे बनाएगा? ये फरीजा नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने से अदा होगा। दूसरे कामिल कब बनेंगे? जब ये इंसान उनको नेकियों का हुक्म देगा, अच्छाई की तरफ बुलाएगा और उन्हें बुराई से रोकेगा, हर नाफरमानी से वो उनको रोकेगा, तब ये फरीजा मुकम्मल होगा और नाकिसों को कामिल बनाना होगा। बाज उलमा ने यह भी कहा है कि नेकी का हुक्म देने से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का हुक्म दिया जाए, और बुराई से रोकने से मुराद ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाने से रोका जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इनकार से रोका जाए। तो नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकने से बाज़ उलमा ने यह कहा कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाया जाए, सरकार की रिसालत पर ईमान लाया जाए, ये नेकी का हुक्म देना। और बुराई से रोकना यह है कि लोगों को अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करने से रोका जाए और सरकार की रिसालत से इनकार करने से लोगों को रोका जाए। लेकिन तहकीक के मुताबिक ये है कि अम्र बिल मारूफ यानी नेकी के हुक्म देने से मुराद ये है तमाम अकायदे सहीहा के मानने का हुक्म दिया जाए। तमाम अकायद और सही अकायद के मानने का लोगों को हुक्म दिया जाए और तमाम फराइज, तमाम वाजिबात, तमाम सुनन और मुस्तहब्बात पर हस्बे मरातिब अमल करने का हुक्म दिया जाए। यानी लोगों को फराइज की तरफ माइल किया जाए, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात मर्तबे के एतबार से उन पर अमल कराया जाए और तमाम अकायदे सहीहा का हुक्म दिया जाए। और बुराई से रोकने से मुराद ये है कि तमाम मुहर्रमात, मकरूहात, तहरीमात, तंजीहा, खिलाफ औला, इन तमाम कामों से उनको रोका जाए। नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकने से मुराद क्या है कि सही अकायद का हुक्म दिया जाए। अगर कोई बदअकीदगी की तरफ जा रहा है तो उसकी इस्लाह करके सही अकीदा उसका दुरुस्त किया जाए। अगर कोई फराइज को छोड़ रहा है तो उसे फराइज की तरफ बुलाया जाए, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात की तरफ बुलाया जाए, हर मकरूह चीज से उसे बचाया जाए, हराम से बचाया जाए और हर वो काम जो खिलाफ औला है उससे उसको रोका जाए। ये है नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये वो मनसब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगले अंबिया को दिया था, मगर हुजूर की उम्मत पर अल्लाह ने ये एहसान फरमाया कि जो नबियों का मनसब था अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को वो अता फरमा दिया। ये चौथी सिफत थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन की बयान फरमाई। अब पांचवी सिफत की वयुसारिऊन फिल खैरात, कि वो नेकियों में जल्दी करते हैं, नेक कामों में जल्दी करते हैं, यानी हर नेक काम को उसके वक्त पर कर लेते हैं और फराइज, वाजिबात को फौत होने से पहले अदा कर लेते हैं, यानी उनका वक्त निकल जाने से पहले पहले वो अदा कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कि वो नेक कामों को खुशी और पहले अदा कर लें। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो नेक कामों को खुशी और सआदत समझकर करते हैं, बोझ और बेकार समझकर नहीं करते। मगर एक एतराज ये हो सकता है वयुसारिऊन फिल खैरात पर,
कि वो कामों में, नेकियों में जल्दी करते हैं। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इत्मीनान से काम करना ये अल्लाह की तरफ से है और जल्दी करना ये शैतान की तरफ से है। तो यहाँ तो ये है सिफत बयान की जा रही है, तो सरकार ने ऐसा क्यों फरमाया कि जल्दी करना ये शैतान की तरफ से है और यहाँ कहा कि नेकियों में जल्दी करते हैं? तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब ये है कि वयुसारिऊन में जो सुरअत है, जल्दबाजी, एक है सुरअत और एक है उजलत, दोनों का माना है जल्दी। सुरअत और उजलत में फर्क ये है कि सुरअत का माना है जिस काम को पहले करना चाहिए उसको पहले किया जाए, यानी जो काम पहले ही करना है उसको पहले ही किया जाए, ये है सुरअत। और उजलत वो है कि जिस काम को आखिर में करना चाहिए था उसको पहले कर लिया जाए, यानी उस काम को मुकद्दम किया जाए जो मुअख्खर करना था। तो ये है सुरअत और उजलत में फर्क। और यहाँ पर जो है वो सुरअत मुराद है, युसारिऊन फिल खैरात, जिसको पहले करना चाहिए तो वो पहले ही करते हैं, उसको मुकद्दम कर। नीज यहाँ सुरअत से मुराद ये है कि दीन के कामों को इंतहाई खुशदिली और रगबत से किया जाए, यानी नेकियों के कामों को सुरअत यानी कि खुशदिली से और रगबत से किया जाए, दिलचस्पी से किया जाए, बोझ समझ करके न किया जाए। छठी सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई, व उलाइका मिनस सालिहीन, और ये वो सिफत हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए भी ये बयान फरमाई है कुरान मुकद्दस के अंदर कि वो लोग सालिहीन में से हैं। ये बहुत अजीम सिफत है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए सालिहियत के वस्फ के साथ जिक्र फरमाया है, यानी अंबिया का सालिहियत की वस्फ के साथ उनका जिक्र फरमाया है। फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन, कि ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास ये सब सालिहीन में से हैं। तो नबियों के बारे में फरमाया कि ये सालिहीन में से हैं, वही सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों के लिए फरमाई कि वो सालिहीन में से हैं, यानी उन लोगों में से हैं। और सातवीं सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बयान फरमाई, वमा यफ़अलून मिन खैरिन फलन युकफरू, और ये लोग जो नेक काम करते हैं हरगिज उनकी नाकदरी नहीं की जाएगी, मतलब उनको उनके नेक काम का पूरा बदला दिया जाएगा। जो भी नेक काम करते हैं उनकी नाकदरी हरगिज नहीं की जाएगी, यानी उन लोगों को उनके नेक अमाल की जजा से हरगिज महरूम नहीं किया जाएगा। ये लोग कहते थे ना यहूदी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और दीगर उनके साथियों को कि ये लोग खसारे में हैं, इन्होंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, इस तरह की बातें करके उन्हें तकलीफ देते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि हरगिज तुम्हें रुसवा नहीं किया जाएगा, हर एक को उनके नेक कामों का बदला दिया जाएगा, उन्हें महरूम नहीं किया जाएगा। कुफ्र का माना जो यहाँ है फलन युकफरू, फलन युकफरू से मुराद है कुफ्र का माना छुपाना भी होता है, यानी उनके बदले को छुपाया, यानी कि उनको पूरा बदला दिया जाएगा, उनके बदले को छुपाया नहीं जाएगा, उनको पूरी जजा दी जाएगी। इसलिए यहां उन्हें जजा न देने को कुफ्र से ताबिर किया गया। मजीद इस पर अल्लाह ताला ने नेकी की जजा देने को शुक्र फरमाता है। आयत में फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, यानी एक आयत में अल्लाह ने जजा देने को शुक्र फरमाया है, और इसी एतबार से इस आयत में जजा न देने को कुफ्र से ताबिर किया है। जजा देने को शुक्र और जजा न देने को कुफ्र से अल्लाह ने कुरान में ताबिर फरमाया। उसकी दलील ये है कि अल्लाह मुत्तकीन को खूब जानने वाला है, इसलिए उनके नेक कामों पर उनको अच्छी जजा से महरूम नहीं फरमाएगा। अल्लाह हर एक को जानता है, हर एक की नेकियों को जानता है।
तो कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकीन को उनकी नेकियों से महरूम नहीं फरमाएगा। हर एक को उनकी नेकियों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा बदला अता फरमाएगा। ये वो सिफतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की बयान फरमाई है। ये सारी सिफतें एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए। कौन सी? कि रातों में इबादत करना, नमाज की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, तहज्जुद पढ़ना और नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, नेकियों में जल्दी करना, नेक कामों को पहले कर लेना। ये सारी वो सिफतें हैं जो एक मोमिन में होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कामिल मोमिनीन में दाखिल फरमा ले। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।